ये सच है कि ये आर्यवर्धन नहीं राजीव भाटिया है। लेकिन इससे भी बड़ा सच है, और वो सच ये है कि इसका और हमारा रिश्ता है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। ये हर्ष का भाई है, लेकिन फिर भी इसका खून का रिश्ता नहीं। हाँ, ये मेरा बेटा है, बल्कि बेटे से भी बढ़कर है। हमारा माँ बेटे का रिश्ता है, फिर भी खून का रिश्ता नहीं है। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि ये मेरा बेटा नहीं, मेरा दामाद है। दामाद है। पर फिर हर्ष सर और राजनंदिनी जी राजनंदिनी मेरी बेटी थी। हर्ष की बड़ी बहन। ये मेरा बेटा नहीं, मेरा दामाद है राजीव। राजनंदिनी ने इसे चुना था और इन दोनों की शादी हो गई। बेटा नहीं, दामाद है। हर्ष सर, राजनंदिनी जी तो फिर आइए आइए पुष्पा जी, आराम से आराम से। पुष्पा जी, आपको ना ऐसे कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। कितना दर्द हो रहा है ना। आराम से। यहाँ पे पैर रखिए। मुझे बताइए क्यों कूदी आप? तो और क्या करती मैं? आप तो मुझे वहाँ अकेला छोड़ करके चले गए थे। अरे पुष्पा जी, चिंता मत कीजिए, मैं तेल लेकर आता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी तेल लगा देता हूँ, आपको आराम आएगा, ठीक है? पुष्पा जी, हाँ, आप कुछ समझ कब आएंगी? ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए। इसकी काम तो उसी दिन कर दिया था मैंने जिस दिन आपसे शादी की थी। क्या? आप तेल लगाए हो ना, बाद में डांट लेना ना। अरे डांट खाने वाले काम ही तो करती हैं आप। पुष्पा जी, कभी खुद की तरफ भी ध्यान दीजिए। अब जिस तरह से वो सब कुछ कर रही थी ना, मेरे तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मुझे ऐसे लगा मेरा बीपी बढ़ गया हो। क्या? नहीं 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 नहीं, आप मेरी फिक्र छोड़िए। आप अपना ख्याल रखिए। और दर्द मुझे इतना है नहीं। आप तो जानते हैं ना मेरी आदत, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। आप बताइए, आपका क्या हाल है? पुष्पा जी, मुझे तब भी पता चलता है जब आप बढ़ा चढ़ा के बात करती हैं, और मुझे तब भी पता चलता है जब दर्द असली होता है। और ये दर्द असली है। असल में तो गलती हो गई है मुझसे। मुझे ना आपको वहां लेके जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है। एक तो आप अभी ठीक हुए हैं। पुष्पा जी, आप मेरे दिल का ख्याल करती हो, मुझे आपके पाँव का ध्यान रखने दीजिए।
और मुझे बताइए कैसे लग रहा है आपको? शर्मा जी, जब आप ऐसे प्यार से बोलते हैं ना तो आधा दर्द तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। पुष्पा जी, सब कुछ प्यार से ही तो चल रहा है। सारे मिडिल क्लास घर प्यार से ही चलते हैं। बाकी सारी चीजों की किल्लत होती है, तो जिस घर में प्यार रहता है वो घर आबाद रहता है। अरे बाप रे, क्यों? बाहर तो तूफान आ रहा है, कहीं अनु तूफान में ना फंस जाए। आपने तो कहा था कि अनु आर्या जी के घर गई है। हाँ, मैं अभी उसे फोन लगा के देखता हूँ। हाँ पुष्पा जी, देखिए। कहाँ रहेगी ये बच्ची? पुष्पा जी, ये अनु का फोन तो लग ही नहीं रहा है। ये रिश्तों के ताने बाने ही तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि इसकी और राजनंदिनी की शादी हुई थी, और ये नाम जो है आर्या, वो भी राजनंदिनी ने ही इसे दिया था। मेरी बेटी हमें छोड़कर चली गई, टूटकर बिखर जाते, लेकिन इसने हमें टूटने से बचाया। इस घर को अगर किसी ने संभाला है तो वो आर्या ने। इस घर की सारी जिम्मेदारी अगर किसी ने अपने कंधे पे उठा ली है तो वो आर्या ने उठाई है। भाई होने का फर्ज निभाया और हर्ष का भाई बन गया। बेटे होने का फर्ज निभाया और ये मेरा बेटा बन गया। तब मैंने इसे कसम दी कि ये किसी को नहीं बताएगा कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा दामाद है। ये आर्या नहीं है, ये राजीव है। और इसने ये कसम आज तक रखी, इसलिए इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पे किया। अनु, इससे अच्छा इंसान तुम्हें जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। ये चाहता तो हमें छोड़ के जा सकता था, लेकिन हमें ये छोड़ के नहीं गया। हमारे घर को, हमारे पूरे परिवार को इसने संभाला है। हर्ष को संभाला, मुझे संभाला, लेकिन कभी इसने खुद की परवाह नहीं की। वापस चुप हो जा, मुझे बोलने दे, मुझे बताने दे कि तू कितना अच्छा इंसान है। पहली बार इसने जिंदगी में कुछ मांगा है तो वो तुम हो अनु। अगर इसने कुछ चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो। हम सब के अलावा अगर किसी की खुशी के बारे में सोचा है या किसी की खुशी दिखी है तो वो तुम्हारी खुशी दिखी है। प्लीज अनु, आर्या पे कभी शक मत करना, वो बहुत अच्छा इंसान है। जिंदगी में अगर किसी पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो सिर्फ आर्यवर्धन पे है।